नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने आज दूसरे दिन की सुनवाई में बंगाल सरकार और पुलिस को जम करके सुनाया। मामले में ममता सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर कई बार फंसते नजर आए। अभियोजन पक्ष की तरफ से दलीलें दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई गंभीर खामियों की तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाया। वहीं खुद चीफ जस्टिस ने चालान के बिना पोस्टमार्टम करवाने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और बड़े सवाल भी किए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आखिर चालान के बिना पोस्टमार्टम हो कैसे सकता है। तो आइए आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलों में किसने क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करते हैं। एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समय भी नहीं बताया गया है, ये उनका कहना है। इस पर सिब्बल ने कहा कि सब कुछ मौजूद है, ऐसी बातें अभी क्यों की जा रही है। वहीं एडवोकेट ने इस मामले में कहा कि वीडियोग्राफी किसने की, कोई विवरण नहीं है। क्या राइटिंग या रीराइटिंग के योग्य सीडी थी, इसका भी कोई विवरण नहीं है। मौजूद सभी डॉक्टर उत्तर बंगाल लॉबी से थे। सिब्बल ने कहा कि वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौजूद थे। वहीं एडवोकेट ने इस पर कहा कि यह प्रासंगिक है कि दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक जनरल डायरी में सिर्फ 10 एंट्रीज हैं, या ये भी फर्जी है। बंगाल में फर्जी जीडी यानी जनरल डायरी एंट्रीज का इतिहास 1983 से शुरू होता है, बड़ा आरोप लगाया गया। तो सीजीआई ने इस पर कहा कि आपने जो विसंगतियां बताई हैं, सीबीआई उनके प्रति सजग है। एडवोकेट ने आगे ये भी कहा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाना चाहिए और ऐसा बॉडी में नहीं किया गया है। वही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोलकाता के मामले में पहले 5 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं, अंदर बाहर नहीं जा सकते, और अगर हम 5 दिन बाद जांच करने आते हैं तो हमारे सामने अपनी एक अलग चुनौतियां होती है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हमने पूरा वीडियो सौंप दिया है। वही एडवोकेट ने कहा कि क्या एक्सरे प्लेट सौंपी गई थी। सीजीआई ने कहा कि क्या इस पत्र को पढ़ा गया जो शव सौंपे जाने के समय दिया गया था। हम इस झगड़े में नहीं पड़ सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं जांच करवा रहा हूं इस पर। वही एडवोकेट ने कहा कि कृपया बॉडी का चालान देखें। बॉडी के चालान की बात की तो सिब्बल ने कहा कि बॉडी का चालान पेश किया गया है जो पीड़ित के परिवार को दिया गया था। मुझे तत्काल दस्तावेज अभी नहीं मिल रहे हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि जब बॉडी को जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो डॉक्टरों के लिए देखने के लिए कुछ होना चाहिए। सीजीआई ने आगे ये भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक कॉलम है जिसमें यह दिखाया गया है कि बॉडी के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे, हम ये देखना चाहते हैं। एडवोकेट इस मामले पर कहा कि ये केस डायरी का एक अहम हिस्सा है। सीजीआई ने कहा कि सीबीआई को जवाब देने दें या फिर राज को हमें देने दें। सीजीआई ने आगे ये भी कहा कि पीएमआर टीम चालान के बिना बॉडी स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए हम इसे देखना चाहते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि कृपया हमें समय दें, हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे। मुझे जो बताया गया है कि वह ये है कि सीजीएम ने इसे स्वयं भरकर भेजा है। सीजीआई ने कहा कि क्या पोस्टमार्टम बिना अनुरोध प्रपत्र यानी चालान के ही किया गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक वैधानिक आवश्यकता होती है। बता दें कि आज बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने चालान के मुद्दे को जमकर पकड़ा। उन्होंने कहा कि अगर चालान दस्तावेजों से गायब है तो कुछ गड़बड़ी जरूर है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीसरे कॉलम में कांस्टेबल है जो प्रपत्र लेकर यानी चालान लेकर जा रहा है। चालान का कोई उल्लेख नहीं है। यदि ये दस्तावेज गायब है तो सच में कुछ गड़बड़ी है। वहीं इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास अभी ये नहीं है। उन्होंने आगे समय भी मांगा। सीजीआई ने कहा कि हमें इसे अगले बुधवार को देखेंगे और बॉडी की जांच के बाद न्यायालय को चालान के बारे में अवगत करा दिया गया है। सीबीआई ने कहा कि विधिवत भरा गया चालान सीबीआई को सौंपी गई केस फाइल का हिस्सा नहीं है। वहीं उस उपरोक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष फॉर्म पेश किया। फॉर्म सीनियर अधिवक्ता सिब्बल के पास नहीं है बल्कि आस्था शर्मा के पास है। विधिवत भरे गए फॉर्म की प्रति अगली सुनवाई की तारीख को अब पेश की जाएगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और भी कई अहम बातें की। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास मामले में कुछ सुराग हैं और वह अगले हफ्ते 17 सितंबर तक एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ट्रांसफर करने से संबंधित लापता दस्तावेज गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने आगे सवाल किया कि बिना चालान के पोस्टमार्टम आखिरकार कैसे हो गया, कैसे किया गया। उसने पूछा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के में 14 घंटे की देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तस्वीरें सोशल मीडिया से हटाने का भी बड़ा आदेश दिया। अदालत ने घटनाओं के क्रम और उसकी प्रक्रियागत औपचारिकताओं के समय पर भी सवाल उठाया। अदालत ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल यानी एनटीएफ का भी गठन किया था। बहरहाल दूसरे दिन की सुनवाई काफी गर्म रही, लेकिन सिब्बल जो है वो लगातार सीजीआई के सवालों पे फंसते नजर आए। हालांकि अब 17 सितंबर को होने वाली तीसरी सुनवाई में क्या सिब्बल प्रपत्र यानी चालान पेश कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।